नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में अब तक के सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। जी हाँ, अब इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। हैक हुआ पीएम मोदी की निजी वेबसाइट का अकाउंट, ट्विटर ने कहा हो रही है जांच। दिल्ली में कोविड-19 से लड़ने की नई रणनीति, घर बैठे होगी कोरोना की जांच, बस फोन घुमाइए। पबजी मोबाइल समेत 118 चीनी ऐप्स और गेम्स बैन। 3 बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार देगी खर्चा, जानिए कैसे करे क्लेम। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल, वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे सितंबर में आई पहली खुशखबरी, जाने कितनी हो गई रसोई गैस सिलेंडर की कीमत। सावधान, स्टेशनों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, वरना नहीं रुकेगी मेट्रो। मोदी सरकार दे रही बिजनेस करने का शानदार मौका, हर महीने होगी 30,000 रुपए की कमाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और फिर वहां पर नजर आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 38 लाख के पार हो गया। एक दिन में भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले मिले। इसके पहले 29 अगस्त को सबसे ज्यादा 78,479 मरीज मिले थे। बुधवार को 1,043 मरीजों की मौत हुई। अब तक 38,53,407 लोगों की कोरोना के संक्रमित होने की रिपोर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा अपडेट के अनुसार देश में अभी कोरोना के 8,15,538 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 67,376 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक 29,70,493 लोग ठीक हो चुके हैं। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। यह अकाउंट उनकी निजी वेबसाइट NarendraModi.in से लिंक था। उनके इस अकाउंट पर 25 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है। अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स बिटकॉइन की मांग करने लगे। हैकर्स ने ट्वीट करते हुए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में क्रिप्टो करेंसी के जरिए दान देने की मांग की। हालांकि बाद में अकाउंट को रिकवर किया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए ट्विटर ने भी माना है कि पीएम मोदी की निजी वेबसाइट से लिंक्ड उनका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया। ट्विटर की प्रवक्ता के अनुसार हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। पबजी मोबाइल, ABUS लॉन्चर, रूल्स ऑफ सर्वाइवल समेत 115 अन्य निजी चीनी ऐप्स और गेम्स भारत में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सरकार के द्वारा टिकटॉक समेत 58 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के 1 महीने के बाद अब ये नया फैसला आया है। इतना ही नहीं, उससे भी पहले सरकार ने 47 चीनी ऐप्स को बैन किया था। इस तरह अभी तक चीन के 200 से ज्यादा ऐप्स बैन हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के तहत ये प्रतिबंध लगा है। सरकार का दावा है कि बैन किए गए ऐप्स देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरनाक है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाकर शहर में जांच क्षमता बढ़ाने का अधिकारियों को बुधवार को निर्देश दिया। इन कदमों में मांग पर जांच, राष्ट्रीय राजधानी के सीमा बिंदुओं और बड़े निर्माण स्थलों पर जांच करना शामिल है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 मामलों की संख्या फिर से बढ़ रही है और अधिकारियों को लगता है कि संक्रमण के प्रसार पर केवल शहर में आक्रामक जाँच करने और संक्रमितों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने की रणनीति शुरू करके ही रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि मांग पर जांच सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि कोविड-19 के लक्षण वाला व्यक्ति जांच बुक कर पाए और उसके बाद अपने घर पर इस सुविधा को प्राप्त कर सके।
भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। LAC पर चीन की हर चाल का भारतीय जाबाज करारा जवाब दे रहे हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। पिछले काफी वक्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिला। भारत ने एक बार फिर से चीन की घुसपैठ की बात कही है, जिसके बाद अब सेना प्रमुख ने लद्दाख में हालात का जायजा लिया। यहाँ नरवणे ने परिचालन मुद्दों और जमीनी हालात का जायजा लिया। वही बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन और भारत के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। हॉलीवुड अभिनेता डिवेन जॉनसन ने एक वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि वो और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है। हालांकि वो अभी ठीक हो गए हैं और स्वस्थ हैं। 48 वर्षीय डिवेन ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो, उनकी पत्नी लॉरेन और उनकी दोनों बेटियां जैस्मिन और टियाना करीब 2-2.5 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके एक करीबी पारिवारिक दोस्त को कोविड-19 हुआ था। हालांकि उन्हें नहीं पता कि वो कैसे संक्रमित हुए। डिवेन ने कहा, एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल है। अभिनेता ने आगे कहा, मेरा दोस्त जिसे सबसे पहले ये हुआ, वो सारे नियमों का पालन कर रहा था। पहले दोनों बेटियों को गले में हल्की खराश हुई, उसके बाद मेरी पत्नी और मुझे भी ऐसा हुआ। अभी मुझे बताते हुए खुशी है कि एक परिवार के रूप में हम ठीक हैं। हम कोविड-19 मुक्त हैं। स्वस्थ रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो में भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल के दाम में कटौती की। कई दिनों के बाद डीजल के दाम में कटौती हुई। दिल्ली में डीजल के दाम में आज 16 पैसे की कटौती हुई। हालांकि पूरे देश में आज पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। कल भी पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 73.40 रुपए और पेट्रोल 82.08 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 79.94 रुपए, पेट्रोल 88.73 रुपए, कोलकाता में डीजल 76.90 और पेट्रोल 83.57, चेन्नई में डीजल 78.71, पेट्रोल 85.04 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। मॉनसून के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। वही IMD ने गुरुवार को भी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया। बुधवार को राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा और गुरुवार को मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। विभाग के अनुसार 3 सितम्बर को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार 2 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। यहाँ पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। सितंबर महीने में आपको गैस सिलेंडर के लिए कम दाम चुकाने होंगे। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने सितंबर महीने में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कटौती कर दी। इस फैसले के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर के दामों में 2 रुपए की कमी हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर अब 2 रुपए सस्ता हो गया है। राजधानी में 19 किलो वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर अब 1133 रुपए में मिलेंगे। मुंबई में इसकी कीमत 1091 रुपए से घटकर 1089 हो गई है। कोलकाता में 19 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1198.50 रुपए से गिरकर 1196.50 रुपए। चेन्नई में सिलेंडर की कीमत 1253 से घटकर 1250 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई। अगले हफ्ते सोमवार से एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो सेवा बहाल हो रही है, लेकिन इस बार कई ऐसे नियम होंगे जो आपके लिए नए हैं। मसलन दिल्ली मेट्रो एक दिन में सिर्फ 8 घंटे चलेगी और संक्रमित जोन के स्टेशन बंद रहेंगे। लेकिन इसमें एक नियम ये भी जोड़ा गया है कि अगर प्लेटफॉर्म में यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी नहीं दिखी तो ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। DMRC प्रमुख मंगू सिंह ने कहा, अनलॉक 4 के तहत दिल्ली मेट्रो सेवा में संक्रमण रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेंगी जहाँ पर यात्रियों के बीच में सामाजिक दूरी का पालन नहीं दिखा। केंद्र सरकार जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मोदी सरकार आर्थिक मदद करती है। ऐसे में आप भी जन औषधि योजना में शामिल होकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार 2.5 लाख रुपए का अनुदान भी देती है। साथ ही दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा मिलता है। PM मोदी जन औषधि केंद्र का मकसद गरीबों को रियायती दरों पर अच्छी दवाएं उपलब्ध कराना है। अब तक देश के 700 जिलों में 6200 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस योजना के जरिए लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाना है। जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाएं 90% तक सस्ती मिलती है।
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते हैं। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी शामिल है। इसे केंद्र सरकार ने 1962 में रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस नाम दिया, जिसे बाद में बदलकर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रखा गया। नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। हालांकि अगर दूसरी संतान जुड़वा है तो पहली संतान के साथ जुड़वा बच्चों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा नसबंदी ऑपरेशन के फेल होने के परिणाम स्वरूप बच्चे का जन्म हुआ है तो भी इसका फायदा मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में केंद्रीय कर्मचारी को 2250 रूपए प्रति माह भत्ता मिलता है, यानी 2 बच्चों के लिए रकम हो गई 4500 रूपए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।